दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी भाषा शिक्षण विधियों के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एमपी वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2026 के अंदर शिक्षण विधियों का जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि 75 नंबर का यहाँ पर वेटेज है। और 75 नंबर कहाँ पर हैं तो देखेंगे कि आप 15-15 नंबर की यहाँ पर शिक्षण विधि आने वाली है हर विषय की। तो इस टाइप से हमारे 5 विषय हैं और 5 विषयों के नंबर हो जाते हैं 75। और यदि आप एक विषय की शिक्षण विधियों को तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पर 3-4 टॉपिक बहुत कॉमन हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। और उनमें से कुछ टॉपिक जो कॉमन हैं उनमें कौन कौन से हैं? शिक्षण अधिगम सामग्री है, मूल्यांकन है और उपचारात्मक निदानात्मक शिक्षण है। और ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधियों को करना है। जहाँ पर वो पॉजिटिव पूछे तो वहाँ पर हमको पॉजिटिव शब्द बताना है, और जहाँ पर वो नेगेटिव पूछे तो हमको वहाँ पर नेगेटिव शब्द छांटना है। अब पॉजिटिव शब्द कौन से हैं वो हमारी एक वीडियो के अंदर हमने अलग से बता दिया गया है। ठीक है, तो देख लीजिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है तो कौन सी नहीं है? अविक्रमित अनुदेशन, यानी कि यहाँ पर सी वाला आपका सही है, क्योंकि वाक्य की जो तीनों विधियां हैं वो आपने पढ़ी हैं और आपको अच्छे से याद होंगी। दूसरा प्रश्न है कि एक उचित पाठ्य पुस्तक में कौन सा गुण अनिवार्य है? तो कौन सा है? समग्र विषय वस्तु, यानी कि अनिवार्य गुण पूछा है उन्होंने, तो अनिवार्य कौन सा? समग्र विषय वस्तु। ऐसी पाठ्य पुस्तक जो बिल्कुल पूरे विषयों को, यानी कि सभी विषयों को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर देती है, वो कौन सा? समग्र विषय वस्तु, यानी कि पाठ्य पुस्तक का एक महत्वपूर्ण क्या है? गुण है। हिंदी शिक्षण में निदान का अंतिम स्तर है। अभी निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण से प्रश्न है, तो हिंदी शिक्षण में निदान का अंतिम स्तर है तो कौन सा है? कठिनाइयों की प्रकृति को समझना, कठिनाई के कारण को समझना, उपचार करना। यानी कि पहले तो क्या है? कठिनाई के कारण को समझना और फिर एंड में आता है उपचार करना। और कठिनाई ये समस्याग्रस्त छात्र की पहचान नहीं, उससे उपचार करना। क्या करना है? उपचार करना। अंतिम पूछा है उन्होंने, क्या पूछा है? अंतिम स्तर तो उपचार करना। अगला क्वेश्चन है कि निंदनीय में प्रत्यय है। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्रत्यय वाला प्रश्न आ गया है तो देख लीजिएगा इसको। अन्य प्रत्यय आ जाएगा, डी है। और अगला प्रश्न है कि निम्न शब्दों में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो वह है अच्छा। इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगता है, इसलिए ना ध्यान रखना। अच्छा है कैसा है? उपसर्ग रहित है, देख लीजिएगा। निम्न में से भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। क्या पूछ रहे हैं वो? बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल। सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, यहाँ पर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सही वर्तनी का चयन कीजिए। ये भी व्याकरण का प्रश्न है तो ये देख लीजिए, प्रशंसनीय यहाँ पर पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता के खालिस्तान है के लिए होती है। अब व्याकरण की आवश्यकता किसके लिए होती है? तो होती है भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए। किसके लिए होती है? भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए होती है, यानी कि ए वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से रूपरेखा अनुकरण विधि का संबंध खालिस्तान से है, यानी कि रूपरेखा अनुकरण जो विधि है वो कौन सी है? तो यहाँ पर लेखन शिक्षण विधि से। किससे है? लेखन शिक्षण विधि की है रूपरेखा अनुकरण विधि। तो यहाँ पर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है। क्या है? भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है तो वो क्या है? समाज, संस्कृति, परिवेश। पॉजिटिव देखिए, सबसे व्यापक आंसर क्या निकल के आ रहा है कि समाज, सांस्कृतिक, परिवेश, डी वाला। ठीक है, पॉजिटिव शब्दों का आपको छांटना है। अगला है, संरचनावादियों ने चेतना के कितने तत्व माने? कितने तत्व माने हैं? 3 माने हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुहेल अफसर रंगीन चित्रों। क्या है? सुहेल अफसर रंगीन चित्रों की किताबों को उलटता है, पलटता है, इस आधार पर कहा जाता है कि उसे क्या कर रहा है? वो एक विद्यार्थी है, वो क्या कर रहा है? रंगीन चित्रों वाली किताबों को क्या कर रहा है? उलट रहा है, पलट रहा है। यानी कि वो क्या कर रहा है? क्या वो
पढ़ना नहीं, क्या उसको पढ़ना नहीं आता? वह रंगों की पहचान करना चाहता है। रंगीन चित्रों के माध्यम से वे समझने की कोशिश करता है। व्यापक शब्द कौन सा है? अब केवल आ गया, केवल चित्र ही पसंद है? नहीं, केवल तो नेगेटिव वर्ड है। रंगीन चित्रों के माध्यम से, रंगीन चित्रों के माध्यम से वे समझने की कोशिश करता है। यहाँ पर सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन छांटने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या भाषा का एक कार्य नहीं है? निम्न में से क्या भाषा का एक कार्य नहीं है? तो वह है विचार विनिमय को कठोर बनाना। अब यहाँ पर कठोर कौन सा है? निगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो क्या है? विचार विनिमय को कठोर बनाना क्या है? भाषा का क्या नहीं है? कार्य नहीं है, ठीक है। अगला है, छंदोवत रचना जानी जाती है। जिसमें छंद होते हैं वो रचना किससे जानी जाती है? पद से। तो थोड़ा व्याकरण को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लिखित अभिव्यक्ति की उपयुक्त विधि नहीं है। लिखित अभिव्यक्ति की उपयुक्त विधि नहीं है। पत्र लेखन, संस्मरण लेखन, कहानी लेखन या सुलेख लेखन। तो यहाँ पर सुलेख लेखन, यहाँ पर डी वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन। इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम 15 क्वेश्चन की क्लास आगे लेकर आएंगे। ये था हमारा 10 नवंबर 2024 को जो सेकंड शिफ्ट थी उसका प्रश्न पत्र, ठीक है। ओके, धन्यवाद।